की क्लास के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे 7.1 के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स से कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था कि अवकलन के या डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फॉर्मूला क्या होते हैं वो अपन ने देखा था। इसके बाद जैसे मेरे को क्वेश्चन दे रखा है कि e की पावर sin x स्क्वायर का आपको डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है। तो अवकलन कैसे करेंगे कि सबसे पहले जो दिया गया फंक्शन है इसको आप y के इक्वल पुट कर दीजिए। y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, sin x स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसने बोला है कि x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो यहाँ लिख दीजिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ये लिख दिया यहाँ पे। x के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब होता है कि दोनों तरफ d बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ वाई, और इधर भी क्या आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर साइन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया, e की पावर साइन एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ पे y का y आ जाएगा, अपने पास क्या आ जाएगा कि dy बाई डी एक्स, यही आपको निकालना है, ठीक है। सबसे पहले देखो d बाई डी एक्स के जस्ट अंदर ब्रैकेट के अंदर जाते ही आपको e दिख रहा है, तो सबसे पहले जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगेगा वो e की पावर x वाला लगेगा। और आपको पता है बिकॉज d बाई डी एक्स ऑफ, चूंकि d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x कितना होता है, ex होता है। फॉर्मूला अपन पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो e की पावर x की जगह कितना है, साइन एक्स स्क्वायर है, तो x की जगह साइन एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर, यानी कि आंसर के अंदर आपका आ जाएगा e की पावर साइन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अभी तो आपने खाली e का अवकलन किया है, साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन करना बाकी है। तो आप अवकलन कीजिए d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, अवकलन किया। अवकलन करेंगे तो देखो ये आगे वाला तो यूं का रह जाएगा, e की पावर साइन एक्स स्क्वायर तो यूं का रहेगा। ब्रैकेट के अंदर कौन है, साइन, और आपको पता है कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है, कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स होता है। जो भी फॉर्मूला अपन यूज कर रहे हैं इसको हमेशा पेज के राइट हैंड साइड के अंदर लिखेंगे। तो साइन एक्स का क्या होगा कि यहाँ पे साइन है तो साइन का कितना हो जाएगा, कोस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर साइन एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर एक्स की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अभी तो आपने साइन का अवकलन किया है, एक्स स्क्वायर का करना बाकी है, तो यहाँ पे कितना होगा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। और d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा कि e की पावर, ये सब तो आगे यूं क्यों रहेंगे, cos एक्स स्क्वायर आपका यूं क्यों रहेगा, और एक्स स्क्वायर का अवकलन आपको पता है कितना होता है, 2x होता है। घात आ जाती है आगे और एक घात कम हो जाती है, एक घात कम होगी तो खाली x बचेगा। इसको थोड़ा सा आगे करके व्यवस्थित करके लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2x e की पावर साइन एक्स स्क्वायर, और ये आपका cos x, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो dy बाई डी एक्स, यानी कि इसका अगर मैं अवकलन करता हूं तो अवकलन करने पर मेरे को ये चीज प्राप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि आपको डिफरेंशिएशन करना है tan log e रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो मैंने कहा सबसे पहले जिसका डिफरेंशिएशन या अवकलन करना हो उसको y के इक्वल रख दो, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan log e रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या करना है कि इस फंक्शन का अवकलन करना है, तो क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। x के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब होता है कि दोनों तरफ d बाई डी एक्स लिखना है, दोनों तरफ d बाई डी एक्स लिखना है। तो यहाँ पे दोनों तरफ d बाई डी एक्स लिख दिया, tan log रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपन डिफरेंशिएशन करेंगे, तो सबसे पहले d बाई डी एक्स के अंदर कौन दिख रहा है आपको, tan। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला लगेगा वो किसका लगेगा, tan का, और tan का फॉर्मूला आपको पता है बिकॉज d बाई डी एक्स ऑफ tan x कितना होता है कि d बाई डी एक्स ऑफ tan x होता है अपने पास में sec स्क्वायर x, कितना होता है, sec स्क्वायर। लेकिन देखो tan के बाद में यहाँ x आता है तो यहाँ पे sec स्क्वायर x आता है, लेकिन यहाँ पर tan के बाद में क्या आ रहा है, ये पूरा ब्रैकेट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कितना आएगा, सेक स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट आ जाएगा, ब्रैकेट कितना है, log e रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अभी तो सिर्फ आप tan का डिफरेंशिएशन किया है, अभी तो log का करना बाकी है, रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बाकी है। तो अब डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ, जिसका हो गया उसको छोड़ दो, बाकी को ले लो। कौन बच रहा है, log e बेस रूट 1 प्लस
एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब डिफरेंशिएशन अगला करेंगे तो अगला देखो डिफरेंशिएशन के अंदर कौन मिल रहा है, log। तो सबसे पहले फॉर्मूला रहेगा कि बिकॉज डी बाई डी एक्स ऑफ log x कितना होता है, log e बेस x का फॉर्मूला लिखवाया था, वो फॉर्मूला होता है 1/x होता है। अगर log e के बाद में x आ रहा होता तो यहाँ पर भी x आता, लेकिन log e के बाद में यहाँ पे रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे वाले का डिफरेंशिएशन हो चुका है तो ये यूं का रहेगा, log e बेस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। log e का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा, 1/x की जगह आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ। इसके बाद log का डिफरेंशिएशन भी हो चुका है, तो अब क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करना पड़ेगा, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करना पड़ेगा। डी बाई डी एक्स के अब अंदर कौन नजर आ रहा है, रूट, और आपको रूट के अंदर का फॉर्मूला ये वाला लर्न रखना है कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स कितना होता है, कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स होता है अपने पास में 1/2 रूट एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स कितना होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। तो देखो यहाँ पर रूट के अंदर x आता तो यहाँ पर x आता, यहाँ पे रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे वाली टर्म यूं क्यों चलेगी, सेक स्क्वायर एक्स log e बेस 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना आएगा 1/2 रूट एक्स, तो यह आ जाएगा 1/2 रूट एक्स, एक्स की जगह आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी तो रूट का डिफरेंशिएशन हुआ है, रूट के बाद में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बाकी है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1/2 है तो 1/2 सबसे आगे आ जाएगा, सेक स्क्वायर ये यूं रह जाएगा, सेक स्क्वायर log रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर यू क्यों आएगा, अपोन में क्या आएगा, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर से करेंगे तो रूट हट जाएगा, सिंपल 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 कितना होता है, कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1 होता है 0। ध्यान रखना ये मल्टीप्लाई में है तो हमेशा मल्टीप्लाई के अंदर लिखने के लिए ब्रैकेट लगा दोगे, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का कितना होगा, कि घात आ जाएगी आगे और एक घात हो जाएगी कम, यहाँ पे जाके आपका डिफरेंशिएशन खत्म होगा। तो 0 प्लस 2x कितना हो जाएगा, कि 2x ही होगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपका रिमेनिंग जो भी है वो आपका आंसर हो जाएगा x सेक स्क्वायर log रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपोन में क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स की ये वैल्यू हो जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स की ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना कि ऐसे आपका डिफरेंशिएशन, ऐसे और भी कोई क्वेश्चन है तो अपन कर पाएंगे इन वाले क्वेश्चनों को। एक फंक्शन दे रखा है log e बेस एक्स स्क्वायर, आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो मैंने पहले ही कहा था जिसका डिफरेंशिएशन करना हो उसको y के इक्वल पुट कर दो, y के इक्वल पुट कर दिया एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या करना है कि आपको अवकलन करने के लिए बोल रहा है तो लिख दो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये लिख दिया। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिखने का मतलब होता है कि दोनों तरफ डी बाई डी एक्स आ जाएगा, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स आ जाएगा, log e बेस एक्स स्क्वायर यूं क्यों आएगा। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर कौन दिख रहा है उसका अवकलन होता है, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर आ रहा है आपका log, तो log का अवकलन होगा, और log का अवकलन का फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न है कि डी बाई डी एक्स ऑफ log x कितना होता है, कि डी बाई डी एक्स ऑफ log x होता है 1/x। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो आएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा कि 1/x। देखो log के बाद में जो होगा वो x कहलाएगा, log के बाद में जो होगा वो x कहलाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर x कितना हो जाएगा कि यहाँ पर x की जगह आएगा log e बेस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा log e बेस एक्स स्क्वायर। इस वाले log का डिफरेंशिएशन आप कर चुके हो, लेकिन इस वाले log का डिफरेंशिएशन बाकी है, अवकलन बाकी है। तो जिसका अवकलन बाकी रहता है उसको डी बाई डी एक्स ऑफ log e बेस एक्स स्क्वायर लिख देंगे। वापस डी बाई डी एक्स ब्रैकेट के अंदर गए तो वापस आपको log दिख रहा है, तो एक बार वापस डी बाई डी एक्स ऑफ log x का फॉर्मूला लग जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ log e x का वापस ये का ये फॉर्मूला लगेगा 1/x। log e के बाद में जो होता है उसको अपन x कहते हैं, log e के बाद वाले को x कहते हैं, तो x यहाँ आता है, लेकिन यहाँ पर x स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पर भी क्या आएगा x स्क्वायर। तो इसका आंसर में क्या आएगा 1/log e बेस एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर हो जाएगा, log e एक्स स्क्वायर का 1/x स्क्वायर। अभी तो log का डिफरेंशिएशन हुआ है,
एक्स स्क्वायर का स्टिल बाकी है अभी अपने पास में, तो क्या करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कर देंगे। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x होगा, और अपॉन में क्या बचेगा एक्स स्क्वायर लोग ई बेस एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा 2/x लोग ई बेस एक्स स्क्वायर, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर होगा। ऐसे ही 7.1 के कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चन आप ट्राई करें, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।